अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार हैं पीटर नवारो, उनका भी बयान आया है कि भारत की जो कह सकते हैं कि भारत की जो मलाई है वो ब्राह्मणवादी लोग सिर्फ सवाल लेंगे। पीटर नवारो जातिवादी हैं, ऐसा मीडिया में बैठे जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके द्वारा भी अभी टेलीविजन में देखने को मिला कि पीटर नवारो जातिवाद कर रहे हैं। ये जो बयान उन्होंने दिया है इससे जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसा ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा। पीटर नवारो का बयान तो भी हाल में आया है। इस देश में ओबीसी की जात आधारित जनगणना का मुद्दा जो है लगातार कैंपेनिंग के माध्यम से, जनजागरण के माध्यम से एक समाज में ये मुद्दा उठाने का काम किया है। और इससे ये भी होना था कि कौन कितना खा रहा है, कौन किसका हिस्सा कितना खा रहा है, ये सामने निकलकर पता चल जाता है अगर जाति आधारित जनगणना। तो पीटर नवारो ने साफ साफ कह दिया कि इस देश के जो ब्राह्मण है वो बाकी लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ओबीसी की जात आधारित जनगणना जिस मुद्दे को आप लोगों ने बड़े पैमाने पर उठाने का काम किया, सड़कों पर आंदोलन, संसद तक की आवाज गूंजी, तो अगर वो जनगणना हो जाती है तो सबसे ज्यादा घाटा किसका होगा? नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे बहुजन प्लेनेट यूट्यूब चैनल पर। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से आप लोगों के द्वारा लगातार जन जागरण अभियान लगातार चलाया जा रहा था और ये भी देखा जा रहा था कि साथ में वामसेव के भी लोगों के द्वारा भारत में मूल निवासी वर्सेस विदेशी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था और ये जो कॉन्सेप्ट था विदेशों तक फैल चुका है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार हैं पीटर नवारो, उनका भी बयान आया है कि भारत की जो कह सकते हैं कि भारत की जो मलाई है वो ब्राह्मणवादी लोग सिर्फ खा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट। ये बात जो पीटर नवारो ने कहा है सही कहा है। इस देश में आजादी के बाद, यानी कहा जाए तो 1947 के बाद जो इस देश की मलाई थी ब्राह्मणों ने ही खाया। इस देश का जो असली हुक्मरान है, मालिक है, शासक है, मूल निवासी बहुजन समाज जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी में बसता है, वो आजाद भारत में कुछ भी नहीं मिला। जबकि उनके महापुरुषों ने, यानी सबसे ज्यादा OBC के लोगों ने आजादी के आंदोलन में गोलियां खाई, फांसी पे लटक गए और जेलों में ठूसा गया। तो हंसते हंसते वो फांसी पे लटके, हंसते हंसते गोलियां खाई, हंसते हंसते वो जेलों में उनको ठूसा गया तो गए। इसलिए कि उस समय यह कहा जा रहा था कि इस देश में जो भी समस्या है वो समस्या का जड़ जो है, कारण है, वो अंग्रेज हैं। और अंग्रेज अगर इस देश से चले जाते हैं तो इस देश में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ का जो मूल निवासी था SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग आजादी के आंदोलन बड़े पैमाने पर शामिल हुए, बड़े पैमाने पर गोलियां खाई, बड़े पैमाने पर जेलों में ठूसा गया, बड़े पैमाने पर फांसी पर लटकाया गया। तो हंसते हंसते लोग लटक गए कि अंग्रेज चले जाएंगे, जाने के बाद हमारे लोगों के साथ न्याय होगा। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में मूल निवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सबसे ज्यादा अन्याय OBC के साथ हुआ। OBC 52% है। आज नौकरियों में 52% नहीं है, मिल फैक्ट्रियों उनके पास 52% नहीं है, कल कारखाने उनके पास 52% नहीं है, खेती जो OBC का सबसे महत्वपूर्ण है, खेती 52% उनके पास नहीं है। तो कोई भी नहीं है। सारा मलाई कौन खा रहा है? एकलौता ब्राह्मण, जिसकी संख्या मात्र 3.5% है। जो पीटर नवारो ने कहा, ये बात सही कहा। यह जानकारी जो वामसेप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, इस देश में जो आजादी का आंदोलन अभी चल रहा है, अंग्रेजों के साथ जो आजादी का आंदोलन चलता है, उससे पहले से मूल निवासी बहुजन समाज का आजादी का आंदोलन 1 जनवरी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले ने शुरू किया। उसके बाद आजादी का आंदोलन अंग्रेजों को भगाने का शुरू हुआ। तो जो मूल निवासी बहुजन समाज का आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। छत्रपति साहू जी महाराज के मरने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चलाया और वह आजादी का आंदोलन अभी भी चल रहा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद मूल निवासी बहुजन समाज को कुछ भी नहीं मिला आजाद भारत में। जो गुलाम भारत में मिला हुआ था, पढ़ने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, ये भी अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गया। अंग्रेजों के समय में इस देश में गरीबी रेखा का कार्ड बनता था। आज तथाकथित आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद आज जो कार्ड बन रहा है, कौन सा कार्ड बन रहा है? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो कितने? 83 करोड़ 84 लाख लोग। तो मलाई कौन खा रहा है? के विदेशों में गया? जो इन्होंने बताया वो सही बताया कि मलाई कोई और खा रहा है, और जो जिसके नाम पे वो आ रहा है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने जो बयान दिया पीटर नवारो ने, ये 100% बयान उनका सही है।
पीटर नवारो का बयान तो भी हाल में आया है। इस देश में ओबीसी की जात आधारित जनगणना का मुद्दा जो है लगातार कैंपेनिंग के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से एक समाज में ये मुद्दा उठाने का काम किया गया। और इससे ये भी होना था कि कौन कितना खा रहा है, कौन किसका हिस्सा कितना खा रहा है, ये सामने निकलकर पता चल जाता अगर जाति आधारित जनगणना होती। तो पीटर नवारो ने साफ साफ कह दिया कि इस देश के जो ब्राह्मण है वो बाकी लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ओबीसी की जात आधारित जनगणना, जिस मुद्दे को आप लोगों ने बड़े पैमाने पर उठाने का काम किया, सड़कों पे आंदोलन, संसद तक ये आवाज गूंजी, तो अगर वो जनगणना हो जाती है तो सबसे ज्यादा घाटा किसका होगा? सबसे ज्यादा घाटा 3.5% के लोगों का, कि 3.5% के लोग 80% पे कब्जा है और 52% के लोग 6% पे कब्जा है, 15% के लोग मात्र 11% पे कब्जा है। तो सबसे ज्यादा उनका नुकसान है 3.5% के लोगों को, जो पीटर नवारो ने जिनको कहा है उन्हीं का। इसीलिए तो आजाद भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बड़े पैमाने पे भारत में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर के हमेशा आंदोलन किया जाता रहा। इसके ऊपर भारत बंद भी किया गया, जिसके बदौलत बिहार में नीतीश और लालू की सरकार ने मिलकर के जनगणना कराया तो 64% ओबीसी के लोग निकले। तो इसलिए राष्ट्रीय लेवल पे नहीं कराया जा रहा है कि अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो जाती है और सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो मलाई कौन खा रहा है, हिस्सा कौन खा रहा है पता लग जाएगा। इसके लिए इन लोगों ने षड्यंत्र करके दूसरा का दूसरा मुद्दा उठा के ध्यान डाइवर्ट करके ये काम नहीं होने दे रहे, करने दे रहे हैं जाति जनगणना, ये इनका मतलब है। मगर इस देश में जाति जनगणना होकर के रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी आदरणीय वामन मेश्राम साहब, ये दोनों लोगों ने मिलकर के बड़े पैमाने पे इस देश में हम लोग आंदोलन बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इनको जाति आधारित जनगणना करना ही होगा। और कौन मलाई खा रहा है ये डिसाइड ही हो जाएगा। ब्राह्मणवाद के विरोध में वामसेप संगठन ने जिस तरीके से जो मुद्दा उठाया था, ब्राह्मणवाद वर्सेस और मनुवाद वर्सेस मूल्यवाद, वो मुद्दा ग्लोबल लेवल का हो गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, भारत के 32 राज्यों में है, भारत के अलावा चारों तरफ लगभग 50 देशों में है। तो ये जो यहाँ समस्याएं हैं, जो यहाँ आजादी का आंदोलन चल रहा है, जिस विषय को लेकर के चल रहा है, वो भारत के बाहर भी जा रहा है। पता लग रहा है लोगों को कि इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बना के रखा गया है, उनका हक हिस्सा अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा है। मांगने पर विद्यार्थियों को लाठियां बरसाई जा रही हैं, शिक्षा महंगा कर दिया जा रहा है, विद्यालय बंद कर दिया जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं पैदा की जा रही है। ये देश के साथ साथ विदेशों में भी हम लोगों की खबरें जा रही हैं, जिसके वजह से विदेश के लोगों ने उसको मंथन किया, चिंतन किया। ऐसा नहीं कि विदेश के लोग हम लोगों ने कहा मान लिया, उन लोगों ने चिंतन मंथन किया होगा, सर्वे कराया होगा, जांच करवाया होगा, जांच में जो आया होगा वो लोग बोल रहे हैं। तो ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसकी वजह से विदेशों के लोगों को भी यह जानकारी हुई, जिससे आज पीटर नवारो बोल रहे हैं। इस तरह से और भी लोग बोल रहे हैं। जिस तरीके से आज भारत देश में शासन, सत्ता, प्रशासन, कोई भी विभाग हो, जिस तरीके से एक जाति का वर्चस्व है, जबकि उनकी आबादी भी जितना वर्चस्व है उससे भी कम है, तो उनका वर्चस्व जो है वो वर्चस्व खत्म करने और जो बहुसंख्यक समाज है उसका वर्चस्व कायम करने के लिए आपका संगठन किस तरीके से पहल कर रहा है? देखिए, हम लोग संविधान निर्माता के वंशज हैं, संविधान को हम लोग मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में रह के कार्य करने वाले हैं। संविधान के उद्देशिका में ही लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण। तो हम लोग यह चाहते हैं कि संविधान जनसंख्या को मानता है, तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर हर क्षेत्र में, नौकरियों में, रोजगार में, खेतीबाड़ी में, सभी जगह जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना दिया जाए। वही लड़ाई हम लोगों की है और वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं संविधान के दायरे में रह करके। 3.5% जिसकी जनसंख्या उसको 3.5% दिया जाए, 5.5% जिसकी जनसंख्या 5.5% दिया जाए, और 52% जिसकी उसको 52% दिया जाए। तो इसके लिए जनगणना होनी चाहिए, सभी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, सभी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, और संख्या के अनुपात में, जैसा संविधान कहता है, संख्या के अनुपात में सभी को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी देना चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए। यही हम लोगों का
आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जनगणना की भी बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तबका है जो आपके इस मुद्दे को, इससे जातिवाद बढ़ेगा, जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा, इससे आप जातिवाद कर रहे हैं, इस तरीके से बातें कही जा रही हैं। देखिए, उनका तो कह रहे हैं जो समझ में आ रहा है, तो जातिवाद अगर बढ़ेगा, जाति बनाया किसने? तो जाति तो इन लोगों ने ही बनाया ना। 6247 जातियों में भारत के मूल निवासियों को इन्होंने बांट करके रखा, तो जाति इन लोगों ने ही बनाया। और जाति ही भर नहीं बनाया, जाति में उपजाति भी बनाया। जैसे मैं कुशवाहा हूं, कुशवाहा में 7 उपजातियां बनाई। इन लोगों ने शादी विवाह का बाउंडेशन लगाया। कुशवाहा के यहाँ ही शादी करेगा, मौर्य के यहाँ नहीं करेगा। सट्ठा है तो सट्ठा के यहाँ करवा, भक्ता है तो भक्ता के, ये तमाम तरह की कुरीतियां इन लोगों ने ही तो लगाई। और आज इन लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगी तो जाति का वो होगा। तो जाति का बनाया आप लोगों ने, जाति खत्म करिए। अगर जाति समस्या है तो क्यों बनाया? तो इनका जो जाति बनाने का मकसद था, वह मकसद था कि जातियों में हम बांटेंगे इस देश के मूल निवासियों को, तो छोटे टुकड़े हो जाएंगे। छोटा टुकड़ा प्रतिकार नहीं कर सकता, और जब छोटा टुकड़ा प्रतिकार नहीं करेगा तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। आज वही तो हो रहा है। एक जाति के लोगों को पीटा जा रहा है, एक जाति के लोगों को मान लिंचिंग की जा रही है, महिलाओं के सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा। तो इनको पहले तो ये लगता था कि इनको बांट के रखो, छोटे टुकड़े में नहीं तो हम शासन करेंगे। बाद में इस देश में जब लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में इन्होंने अपना पैतरा बदल दिया। राजतंत्र में इन्होंने क्या किया कि बांटो और राज करो। लोकतंत्र में इन्होंने क्या किया? जोड़ो और राज करो। तीन लोगों ने इनवाइट किया, यूनाइट एंड रूल। पहले इन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल। लोकतंत्र में इन्होंने क्या किया? यूनाइट एंड रूल। इन्होंने हम लोगों को जोड़ा, तो जिसके वजह से कांग्रेस में 27-28 दल के लोगों को इकट्ठा किया, बीजेपी के लोगों ने 35-36 दल के लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इन लोगों ने बारी बारी से इस देश में सरकार बना रहे हैं। और सरकार बना के सभी क्षेत्रों में खत्म कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, शिक्षा महंगा कर रहे हैं। अभी तो विद्यालय बंद किए, 27,000 विद्यालयों को मर्जिंग करने का काम किया इन लोगों ने। तो उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ का घेराव किया, लगभग 10,000 लोगों को लेकर के, जिसके वजह से 2-3 दिन के बाद शिक्षा मंत्री को मजबूरन बयान देना पड़ा कि हाँ भैया, स्कूल मर्जिंग वाला काम बंद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये तमाम तरह की लड़ाई भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के द्वारा जो चल रही है, यह लड़ाई लोगों तक जा रही है। भारत के 32 राज्यों में, 625 जिलों में, 3 लाख से ज्यादा गाँवों में 4,225 जाति के लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। ये उस काम का असर है जो विदेशों तक गया, और जो पीटर नवारो ने बोला, ये इस काम की बदौलत बोला। देख रहे हैं कि जागृति का काम चल रहा है, लोग पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो उनको पीड़ा प्रताड़ित से उनको मुक्त किया जाए, उनको आजाद किया जाए, उनको हुक्मरान बनाया जाए, मालिक बनाया जाए, उनके हिस्से की मलाई उनको दिया जाए। एक आखिरी सवाल लेंगे। पीटर नवारो जातिवादी हैं, ऐसा मीडिया में बैठे जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके द्वारा भी अभी टेलीविजन में देखने को मिला कि पीटर नवारो जातिवाद कर रहे हैं। ये जो बयान उन्होंने दिया है, इससे जातिवाद को बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं, ऐसा ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो उनका कहना ठीक है भाई, संविधान में उनको मौलिक अधिकार मिला करने के लिए। अगर पीटर नवारो जातिवादी हैं, तो यहाँ के जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे? जिन्होंने जातियां बनाई वो कह रहे हैं कि पीटर नवारो जातिवादी। हाँ, तो जिन्होंने जातियां बनाई वो नहीं, वो गलत नहीं है। जाति बनाना गलत नहीं है, जातिवाद होना ही गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उन्होंने बिना चुनाव के 6 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 3.5% अपने जाति के लोगों को 60% टिकट दिया, और जितवा के 47% ले आए। आज का क्या स्थिति है? जो देश का न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, उसमें कौन है? तो 97% एक ही जाति के लोग हैं। उसमें परीक्षा नहीं ली जाती। मीडिया में जो है कौन है? 100% एक ही जाति के लोगों का है। 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किसकी है? एक ही जाति के लोगों का है। ये जातिवाद नहीं है। ये जाति चीन करके नौकरियां दे रहे हैं, जाति चीन करके व्यवहार कर रहे हैं। आज भी थानों पे देख लिया जाए तो जाति देख के वहां उनके साथ अन्याय और न्याय किया जा रहा है। ये जातिवाद नहीं है। पीटर नवारो जातिवाद है। अगर पीटर नवारो जातिवाद है तो आप क्या है भाई? आप तो बताइए, जो उनके ऊपर इलिगेशन लगा रहे हैं, जो उनको
बता रहे हैं कि वो जातिवाद हैं, तो जाति तो बनाया इन्होंने है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश समीक्षा प्रभारी महेंद्र कुशवाहा जी हैं। जिस तरीके से बाम सेब के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार जमीनी स्तर पर एक कैंपेनिंग चलाया गया कि किस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। आज जो देश में ये आवाज गूंज रही थी वो अब विदेश में गूंज रही है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।